हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे न्यू करंट अफेयर सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो न्यूज़ है वो पाकिस्तानी जासूस निशांत अग्रवाल से संबंधित है। नागपुर की अदालत में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत निशांत अग्रवाल को 14 साल की जेल या जेल और कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अब ये क्यों सुनाई गई है ये सजा, इसके बारे में जानते हैं। तो बात 8 अक्टूबर 2018 की है। 8 अक्टूबर 2018 को नागपुर महाराष्ट्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम निशांत अग्रवाल था। ठीक है, जो निशांत अग्रवाल है ये तकनीकी अनुसंधान केंद्र में कार्यरत थे, मतलब कि डीआरडीओ में एक इंजीनियर थे। ये ब्रह्मोस के इंजीनियर थे। इनको गिरफ्तार किया गया है। इन पर यह आरोप है कि इनका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के साथ इनका संबंध है, इनका कांटेक्ट है और इन्होंने उनके लिए जासूसी का कार्य किया। और इन पर एक आरोप ये भी है कि इनके जो पर्सनल कंप्यूटर है ना, पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल लैपटॉप से बहुत सारी ऐसी संवेदनशील जानकारी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली है जो ये पाकिस्तानी एजेंसी के साथ शेयर कर रहे थे। ठीक है, तो ये कैसे निशांत अग्रवाल पाकिस्तान के जाल में फंस गए, कैसे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के द्वारा दो फेक फेसबुक अकाउंट का संचालन किया जा रहा था। दो फेसबुक अकाउंट ऑपरेट किए जा रहे थे। किस किस के नाम से, एक नेहा शर्मा के नाम से और एक पूजा रंजन के नाम से। और ये जो दोनों अकाउंट है ना, ये इस्लामाबाद से ऑपरेट किए जा रहे थे और इसमें आईएसआई के जो अधिकारी हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे भारतीय अधिकारियों से कांटेक्ट करने के लिए। इन्हीं दो अकाउंट का उपयोग करके निशांत अग्रवाल को हनी ट्रैप में फंसाया गया और इन्हीं दो अकाउंट के सहायता से खुफिया एजेंसी ने बहुत सारी ऐसी जानकारी डीआरडीओ या फिर उनके हथियारों से संबंधित जानकारी प्राप्त। जानते हैं हनी ट्रैप होता क्या है ना। हनी ट्रैप एक तरह की टेक्निक या मेथड कह सकते हैं जो खुफिया जानकारी निकालने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो व्यक्ति होते हैं उनको लालच दिया जाता है, चाहे वो पैसे का हो या अन्य प्रकार का लालच हो। वो लालच देकर और जो भी उनसे काम निकलवाना होता है वो निकलवाया जाता है। ठीक है, तो उसे हनी ट्रैप कहते हैं। तो निशांत अग्रवाल को जो सजा हुई है वो कारी गोपनीयता अधिनियम के तहत हुई है, जिसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इस एक्ट के तहत किसी भी दुश्मन राज्य से भारत की ऐसी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करना अपराध माना जाता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको बहुत कड़े से कड़ी सजा का प्रावधान करता है। ये जो एक्ट है 1923 में आया था और ये ब्रिटिश कालीन एक्ट है, मतलब ब्रिटिश शासन काल से ही ये एक्ट भारत में इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्ट करता है कि अगर भारत सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी स्थान है या ऐसी कोई भी प्लेस है जो आरक्षित किया गया है ना, उसको प्रतिबंधित किया गया है आम लोगों के लिए, तो वहां पर जाना और उसका मतलब उसको ऑब्जर्व करना, उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करना या फिर उसको फोटो लेना, मॉडल को किसी और दुश्मन राज्य से शेयर करना और किसी भी ऐसे पासवर्ड या फिर ऐसी कोई सी इंफॉर्मेशन को शेयर करना एक अपराध मानता है। और क्या प्रावधान करता है ये, इस कानून के तहत क्या क्या दंड दिए जा सकते हैं। कम से कम 3 साल की जेल हो सकती है या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी जासूसी का कार्य करता है तो उसे इस अधिनियम के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 3 साल की सजा व आजीवन कारावास दिया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई अपराध करता है तो भी इस अधिनियम के तहत उसे दंड दिया जा सकता है। ये अधिनियम प्रावधान करता है कि जो पत्रकार हैं, पुलिस हैं, उप निरीक्षक हैं, सेना के कर्मी हैं, वो अदालत की कार्यवाही में सहायता करेंगे। और अगर अदालत को लगता है कि जो भी कार्रवाई के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, अदालत बहुत सारे लोगों को इस कार्रवाई से दूर रख सकती है। उसमें मीडिया भी शामिल है। डीआरडीओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। ये भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत मतलब भारतीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका कार्य क्या है कि जो भी डिफेंस सामग्री होती है, जो भी हथियार होते हैं या फिर डिवाइस होते हैं, जो सुरक्षा संबंधी डिवाइस होते हैं, उन पर रिसर्च करना, उनका डेवलपमेंट करना। ठीक है, ये डीआरडीओ का काम है। तो जो निशांत अग्रवाल हैं वो डीआरडीओ में ही कार्यरत थे, है ना। ये पिछले 2 साल से जो निशांत अग्रवाल हैं पिछले 2 साल से इन अकाउंट के संपर्क में थे, है ना। जो आईएसआई है
उसके संपर्क में थे, ऐसा पता चला है। और इनके बारे में कैसा पता चला कि एक है ना, लखनऊ से एक बीएसएफ के कांस्टेबल है, उनको गिरफ्तार किया गया। वो भी उनको भी इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के कांटेक्ट में थे। और उनके फेसबुक अकाउंट को जब चेक किया गया तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का नाम सामने आया जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे, जिसमें से एक निशांत अग्रवाल भी थे। और मतलब पुलिस को ऐसी बहुत सारी चैट मिली है इनके फेसबुक अकाउंट से, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव जानकारी शेयर। तो ये था पूरा सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।